मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एमफिल की मैंने डिग्री कर ली है, लेकिन जॉब नहीं है। अगर मैं पीएचडी की डिग्री कर भी लूँगी तो उसके बाद भी जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तान में इतनी हैं नहीं। पीएचडी को स्किप किया और मैं ऑनलाइन फील्ड की तरफ आ गई। जो वेबसाइट्स होती हैं गूगल पे, उनको रैंकिंग के लिए जो है कंटेंट चाहिए होता है। मैं ऑन पेज का कंटेंट भी लिखती हूँ और ऑफ पेज का कंटेंट भी लिखती हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देती हूँ। अभी महाना एस्टिमेटेड कितने पैसे आ जाते हैं इजीली? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग्स हो जाती हैं। अराउंड 3 to 4 लाख अर्निंग हो जाती है। माशाल्लाह 3-4 लाख रुपए महाना इजीली आ जाता है। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक ऐसी बहादुर बेटी जो कि बापर्दा और बाहिफाजत तरीके से इज़्ज़त के साथ घर की चार दीवारी के अंदर लाखों रुपए महाना कमा रही हैं। किस तरह से ये ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में आई और अब लाखों रुपए कैसे कमा रही हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और ये जो आप ऑनलाइन अर्निंग करती हैं ये किस तरह से पॉसिबल हुआ और कैसे दिमाग में ख्याल आया? मेरा नाम ज़ुबिया है और मैंने एमफिल किया है फूड साइंसेस में। स्टोरी कुछ ये है कि मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एमफिल की मैंने डिग्री कर ली है, लेकिन जॉब नहीं है। अगर मैं पीएचडी की डिग्री कर भी लूँगी तो उसके बाद भी जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तान में इतनी हैं नहीं, और अगर हैं भी तो जो सैलरी है वो बहुत कम है। 25 से 30 हज़ार की जो है वो आपको मैक्सिमम जॉब मिल जाएगी, और मुझे लगता था कि ये एक इनफ अमाउंट नहीं है जो है सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। मैंने फिर पीएचडी को स्किप किया और मैं ऑनलाइन फील्ड की तरफ आ गई। तो ऑनलाइन अर्निंग के तो बॉसेस रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, किस प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हो और बेसिक काम है क्या? जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो भी फ्रीलांसिंग में आते हैं, और उसके बाद एडिटर्स होते हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड, मुझे उनका पता है। आप क्या करती हैं? मैं बेसिकली कंटेंट राइटिंग करती हूँ और उसके साथ गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज भी देती हूँ अपने क्लाइंट्स को। कंटेंट राइटिंग बेसिकली जो वेबसाइट्स होती हैं गूगल पे, उनको रैंकिंग के लिए जो है कंटेंट चाहिए होता है। मैं ऑन पेज का कंटेंट भी लिखती हूँ और ऑफ पेज का कंटेंट भी लिखती हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देती हूँ। ये एक मिथ है कि जो कंटेंट राइटिंग है वो बहुत जो है वो हेक्टिक है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो एआई की मदद से, टूल्स की मदद से आसानी होती होगी इसमें भी। गूगल जो है ना वो टोटली एआई को भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें यह है कि क्लाइंट की हमने रिक्वायरमेंट को भी देखना होता है। जो हम आर्टिकल लिखते हैं वो ऐसे नहीं है कि हम एआई की हेल्प से जो है लिख के क्लाइंट को हम दे देते हैं। उसमें हमने मॉडिफिकेशन भी करनी होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कब से ये काम कर रही हैं आप? तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब आपने स्टार्ट किया तो क्या तभी से इसी तरह लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिए थे, या एक टाइम लगा आपको यहाँ तक आते आते? नहीं, स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल था। ऑलमोस्ट 1 साल तक तो मैंने शायद कुछ भी अर्न नहीं किया, और मैंने अपनी पॉकेट से शायद इन्वेस्ट किया होगा जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो काम। सीखा कहाँ से? सीखा मैंने यूट्यूब से है। जब मैंने सीखा था तो डिफरेंट चीज़ें थी जिन पे लाइक टूल्स वगैरह जो हम बाय करते हैं, जो यूज़ होते हैं, उन पे मैंने अपनी पॉकेट से पे करके उनको मैंने ख़रीदा, और फिर मैंने काम जो है वो अपना स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद जो है अल्लाह का शुक्र है फिर अर्निंग स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह। तो अभी महाना एस्टिमेटेड कितने पैसे आ जाते हैं इजीली? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग्स हो जाती हैं। अराउंड 3 to 4 लाख अर्निंग हो जाती माशाल्लाह 3-4 लाख रुपए महाना इजीली आ जाता है। है। ज़्यादा कम भी हो जाते हैं या इतने ही आते हैं? कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। फिक्स्ड फिगर नहीं है कि जो है ना हर मंथ जो है ना इतनी आपकी अर्निंग होगी। माइट पॉसिबल कि ज़्यादा हो जाए, माइट पॉसिबल कम हो जाए। ज़ुबिया, मुझे बताइएगा, बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी मेरी बहनें, बहुत सी माएँ, बहुत सी बेटियाँ जो ये काम करना चाहती हैं, इंटरेस्ट रखती हैं कि हम बाइज़्ज़त तरीके से घर की चार दीवारी में रह के करें, तो वो सीख सकती हैं, या इसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं? आपने क्या क्या हर्डल्स फेस की, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। देखिए, हर कोई सीख सकता है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और ना ही कोई इतना हेक्टिक है कि कोई सीख नहीं सकता, और ना ही इसमें कोई इतनी एडवांस लेवल की इंग्लिश चाहिए। अगर लोगों को ये लगता है ना कि कंटेंट राइटिंग के लिए जो है वो बहुत हाई फाई या एडवांस इंग्लिश चाहिए, इस तरह बिल्कुल नहीं है। ये इतनी हेक्टिक नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि अब जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो एआई ने जो है वो बहुत जो है काम आसान कर दिया है। और इसमें यह है कि सब फीमेल्स जो हैं वो सीख सकती हैं। कोई एडवांस लेवल की इसमें इंग्लिश नहीं चाहिए, लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है। इसमें आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल मेहनत करनी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। हर फील्ड में, हर काम में मेहनत है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप डिटरमाइन हो के कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे ना, फिर ही आप जो है ना सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, माशाल्लाह, आप खुद तो अर्न कर ही रही हैं अच्छी खासी अमाउंट, और अपने घर को भी सपोर्ट कर रही हैं। मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने अप्रिशिएट भी किया आपको बिफोर इंटरव्यू। और आप बच्चों को भी सिखा रही हैं, बहुत सी बच्चियों को आपने
रोज़गार बना के दे दिया, उनके घर के चूल्हे जल गए हैं, इज़्ज़त के साथ पैसे कमा रही हैं, तो ये कैसे ख्याल है कि मैं दूसरों को भी सिखाऊं? पाकिस्तान में ये है कि हर फैमिली में से ना एक जो मेल है ना, एक जो मर्द है घर का, वो अर्न करता है। आजकल हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के कि अगर सब मिलकर भी जो है ना अर्न करें तो वो भी शायद कम हो, क्योंकि एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। तो मुझे लगता है कि अगर हर घर का एक फ़र्द कमा रहा है ना, तो जो अगर एक घर के 5 फ़र्द हैं ना, तो उन सबको कमाना चाहिए। और अगर सब मिलकर फिर ही कमाएं, जाके गुजारा होगा। हाँ जी बिल्कुल, फिर ही जाके कुछ हालात जो हैं पाकिस्तान के बेहतर होंगे और घर के हालात भी बेहतर होंगे। इस तरह तो नहीं कि फीमेल्स जो हैं वो हाथ धर के बैठी रहें। यानी कि शाना बिशाना साथ दें अपने घर वालों का। और जो लड़कियां, मेरी माएँ बहनें कुछ सीखना चाहती हैं, किस तरह से रब्ता कर सकती हैं? आप उनको ऑनलाइन भी सर्विसेज देती हैं, ऑनलाइन भी सिखाती हैं, या सिर्फ फिज़िकली आपके पास आना पड़ेगा? क्या मामलात होंगे? नहीं, अगर कोई सीखना चाहता है तो वो मेरे पास फ़िज़िकली आ सकता है एकेडमी में। इधर साहिवाल में एकेडमी है, यहाँ पे मैं कोर्सेज़ करवाती हूँ और फ़िज़िकली आके वो यहाँ पे सीख सकती हैं। अगर कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है तो वो ज़ूम पे कर सकता है। और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, फ़ीमेल्स को तो स्पेशली करना चाहिए, क्योंकि घर बैठ के वो ये कर सकती हैं और एक अच्छी जो अमाउंट है वो एक हैंडसम इनकम जो है वो जनरेट कर सकती हैं। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। और जो लड़कियां ख्वाहिश रखती हैं ऑनलाइन अर्निंग की, घर बैठे चार दीवारी के अंदर, तो आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और मैडम से कोई क्लासेस चाहिए, ये आपको सिखा देंगी और आप भी इनकी तरह महाना लाखों रुपए में खेलेंगी, कमाएंगी, शॉपिंगें करेंगी, इंजॉय करेंगी। इनसे रब्ता करने के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।